नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कहते हैं राजनीति की बात किए बगैर बिहार की बात करना बेईमानी है, खासकर चुनाव के वक्त पर। ऐसे तो राजनीति पर चर्चा करना ज्यादातर बिहारियों की आदत है, लेकिन चुनाव के वक्त तो राजनीति की चर्चा अपने चरम पर पहुंच जाती है। बिहार में एक बार फिर कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मौका है कुढ़नी विधानसभा सीट के उपचुनाव का। इलेक्शन को लेकर राजनीतिक समीकरण पर चर्चा शुरू हो गई है। चाय दुकान से लेकर चौक चौपाल पर लोग आपसी बातचीत में सभी प्रत्याशियों की ताकत और कमजोरी पर बातें कर रहे हैं। तो आइए हम भी समझने की कोशिश करते हैं कि कुढ़नी विधानसभा सीट का राजनीतिक समीकरण क्या है और कुढ़नी की जनता किसे जीत का सेहरा पहनाएगी और किसे पटखनी देगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव में सर्वे सर्वा वोटर ही होते हैं, तो सबसे पहले हम भी वोटरों का ही गणित समझ लेते हैं, क्योंकि कुढ़नी विधानसभा सीट पर वोटों की झपटमारी से ही नतीजा तय होना है। ऐसा इसलिए कि यहां जीत हार का अंतर बहुत कम रहा है। बता दें कि पिछले चुनाव में इस सीट पर महज 712 वोट से जीत और हार हुई थी। ऐसे में एक एक वोट बेहद कीमती है। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 3,11,728 है। वहीं पुरुष वोटरों की संख्या 1,64,474 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,46,507 है, जबकि थर्ड जेंडर 6 और सेवा निर्वाचकों की संख्या 741 है। बिहार में राजनीतिक पार्टियां ही जातिगत आधार पर उम्मीदवारों का चयन करती है, ताकि जाति को साध कर जीत का स्वाद चखा जा सके। कुढ़नी में भी ऐसा ही हो रहा है। इस सीट पर मुख्य तौर पर 4 पार्टियों के बीच टक्कर मानी जा रही है। पॉलिटिकल पार्टियों ने जातिगत समीकरण को देखते हुए अपनी प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। बात करें कुढ़नी के योद्धाओं की, तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने मनोज कुशवाहा को मैदान में उतारा है। मनोज कुशवाहा सत्ताधारी महागठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने केदार प्रसाद गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने गुलाम मुर्तजा अंसारी को टिकट दिया है। तो सन ऑफ मल्लाह यानी मुकेश सहनी की पार्टी VIP ने नीलाव कुमार को मैदान में उतारा है। बिहार में बिना जाति के राजनीति मुश्किल है, यानी बिना जातीय समीकरण के चुनाव में बाजी मारना किसी भी पार्टी या नेता के लिए टेढ़ी खीर है। ऐसे में इस सीट पर किस जाति के कितने वोटर हैं, ये आपके लिए भी जानना जरूरी है। तो चलिए हम बताते हैं यहाँ क्या है जातीय समीकरण। कुल 3,11,728 मतदाता वाले इस इलाके की जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ कुशवाहा जाति के 40,000 वोटर हैं। इसी को ध्यान में रखकर जेडीयू ने मनोज कुमार सिंह उर्फ मनोज कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया है। वैसे समाज के मतदाताओं की संख्या करीब 33,000 के आसपास है। इसी बात को देखते हुए बीजेपी ने केदार गुप्ता को एक बार फिर से अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा सहनी समाज के 25,000 मतदाताओं के साथ सहनी समाज तीसरे नंबर पर खड़ी है, जिनके भरोसे मुकेश सहनी VIP पार्टी से सवर्ण समाज से नीलाव कुमार को प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। चौथे नंबर पर करीब 23,000 मतदाताओं के साथ यादव समाज के लोग आते हैं। इसके अलावा कोयरी और कुर्मी जाति के लोग भी अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतदाताओं की संख्या लगभग 19% है, जिन पर चिराग पासवान की नजर है और वह अपने कार्यकर्ताओं को इन्हीं वोटरों को एकजुट कर बीजेपी को वोट डाइवर्ट करने को लेकर क्षेत्र में सक्रिय हैं। कुढ़नी सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी लगभग 22,000 के आसपास है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जिला पार्षद मुर्तजा अंसारी को प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। वहीं इस विधानसभा क्षेत्र में अगरी जाति के करीब 45,000 मतदाता भी मौजूद हैं, जिनकी नाराजगी को बीजेपी को दूर करना है। कुढ़नी चुनाव में सवर्ण समाज के लोग का वोट बीजेपी को मिल पाता है या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। AIMIM और VIP की उम्मीदवारी इस चुनाव का सबसे खास फैक्टर है। AIMIM के उम्मीदवार गुलाम मुर्तजा अंसारी की जो जिला पार्षद रहे हैं, पार्टी के सामाजिक समीकरण के हिसाब से उनको मिलने वाला वोट महागठबंधन के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मुर्तजा जितना वोट पाएंगे, महागठबंधन की परेशानी उतनी अधिक हो सकती है और इसी अनुपात में बीजेपी राहत में होगी। गोपालगंज उपचुनाव में महागठबंधन उम्मीदवार करीब 1700 वोट से हारे, जबकि AIMIM के उम्मीदवार को 12,000 से ज्यादा वोट मिले थे। दूसरी ओर VIP उम्मीदवार नीलाव कुमार भूमिहार हैं, जो बीजेपी के लिए नुकसानदेह हो सकता है।
नीलाव जितना ज़्यादा वोट पाएंगे, बीजेपी की परेशानी उतनी अधिक हो सकती है। ऐसे में तय है कि कुढ़नी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और मुकेश सहनी की VIP राज्य के दोनों प्रमुख दलों के लिए परेशानी खड़ी करेंगे और ये जीत हार भी तय करेंगे। खैर, कुढ़नी की जनता 5 दिसंबर को यानी मतदान के दिन किसे वोट करेगी, इसका खुलासा 8 दिसंबर को काउंटिंग के बाद ही हो पाएगा। लेकिन कुढ़नी उपचुनाव का जंग बेहद रोचक है और दिलचस्प बन गया है, जिस पर बिहार के साथ साथ पूरे देश की निगाहें टिकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर कोई राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।